किसानों के डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया में आपका अभिनंदन। आज शनिवार है और हर शनिवार को होती है आपसी खेती किसानी की बात। तो शुरू करते हैं आज के इस अंक की। बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री ने आज कृषि और किसान आंदोलन को लेकर क्या कहा, ये आपको बताते हैं। आज नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी और प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हम यानी कि सरकार कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन को लेकर हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। और इसका नतीजा कोरोना काल में भी हमने देखा, जब भारत ने कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी की। यानी जिस तरह से भारतीय कृषि की संभावनाओं का इस्तेमाल किया गया, उससे भारत ने कृषि क्षेत्र में तरक्की की है। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि पिछले वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र ने 4.3% की रफ्तार से तरक्की की है और ये इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां कोरोना के दौर में भी भारत आगे बढ़ा। तो प्रधानमंत्री इसी पर जोर दे रहे थे। किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने ये कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की ज़रूरत है। अब ये गाइड करने का मतलब आप इससे समझिए कि इन दिनों किसान आंदोलन जो चल रहा है उसमें कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है और आंदोलनकारी किसान संगठन ये कह रहे हैं कि जो नए कृषि कानून आए हैं वो उद्योगपतियों के हित में हैं, वो किसानों के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र से किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकी जाए और भंडारण और प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए। यानी प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाए। आपको बताते चलें कि नए कृषि कानूनों में भंडारण को लेकर भी प्रावधान किया गया है और आंदोलनकारी किसान संगठनों का ये कहना है कि जो भंडारण होगा उससे निजी क्षेत्र को ये फ़ायदा होगा कि वो कृषि उत्पाद खरीद के किसानों से अनाज खरीद कर उसे वेयर हाउसेज में रखेंगे और जब तक दाम न बढ़ जाए उसको रोके रहेंगे, जिससे कि मनमाने तरीके से वो दामों में बढ़ोतरी कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने आज संकेतों में, साफ तौर पर नहीं कहा लेकिन संकेतों में ये कहा कि निजी क्षेत्र भी ज़रूरी हैं और इनका भी सम्मान होना चाहिए। तो सबको साथ लेकर के चलने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं और प्रोसेसिंग और भंडारण को कृषि से जोड़ करके कृषि उत्पादकता बढ़ाने और इसको न सिर्फ आत्मनिर्भर कृषि बल्कि निर्यात करने में भी सक्षम भारतीय कृषि की ओर प्रधानमंत्री ने आज अपनी बात कही है। दूसरी ओर आपको ये बता दें कि पंजाब में बजट सत्र शुरू होने वाला है और पंजाब सरकार अब सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP देने की तैयारी कर रही है। पंजाब में सब्जियों पर MSP का ये कदम केरल से प्रेरित बताया था कि केरल में सब्जियों के लिए सरकार MSP पहले से दे रही है। तो दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब की कृषि में नकली खादों ने बहुत नुकसान किया है किसानों का। तो इस बार के बजट में अमरिंदर सिंह सरकार नकली खादों को लेकर भी कार्रवाई करने जा रही है। उसकी बात करेगी तो उसको रोकने की कोशिश करेगी। यानी चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, हर किसी के जहन में इस बार किसान और कृषि प्रमुखता से छाए हुए हैं। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो अपने देश में कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, जो खेती किसानी की बात हम ये करते हैं, वो विस्तार असंतुलित है। देश के कुछ क्षेत्रों में तो हरित क्रांति का काफ़ी असर देखा गया, जैसे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि तरक्की काफ़ी हुई, लेकिन पूर्वोत्तर के क्षेत्र इससे अछूते रह गए। पूर्वोत्तर के इन क्षेत्रों का असंतुलन दूर करने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू किया गया और ये योजना शुरू की गई है
और असम में इस योजना से फूड क्लस्टर्स बनाकर और मेगा फूड पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है और प्रसंस्करण भंडारण को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों को मार्केट से जोड़कर किसानों की आय बढ़ाने पर इस योजना के तहत काम किया जा रहा है। कृषि तरक्की के बारे में हम लगातार हर शनिवार को भी बात करते रहे हैं कि सरकारी योजनाओं के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र में तरक्की हो रही है, जो नई बीज की नई किस्में हों या कृषि उपकरणों की बात हो, तो ये कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मददगार होंगी और इसकी जानकारी देने के लिए जगह जगह किसान मेलों का आयोजन किया जाता है। तो किसान भाइयों से ये कहना है कि अगर आपके आसपास किसी भी तरह के किसान मेले का आयोजन हो तो उसमें ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ से आपको न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि आप अपने काम की चीज़ें भी खरीद भी सकेंगे, कृषि उपकरण ला सकेंगे, बीजों के बारे में पता कर सकेंगे। आज से ही 20 तारीख है, आज से लेकर 3 दिन के लिए भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में भी एक ऐसा ही किसान मेला लगाया गया है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इसका आयोजन किया गया है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तो एक सवाल आपके भी मन में आता होगा, वो ये कि आधुनिक कृषि से लोग किसान जो है क्यों भागते हैं? आखिर क्या वजह है कि नुकसान के बावजूद परंपरागत कृषि से ही वो जुड़े हुए हैं? तो परंपरागत कृषि से जुड़े होने के पीछे वजह ये है कि उन्हें लगता है कि आधुनिक कृषि की ओर अगर वो जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा निवेश करना होगा, पैसे लगाने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि जानकारी की कमी है और संसाधनों की कमी है। साथ ही उन्हें ये लगता है कि अगर हम जोखिम उठाएंगे तो कहीं ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, यानी परंपरागत कृषि में जो आना है वो भी हाथ से ना निकल जाए। ऐसे किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जोखिम लेंगे तभी सफलता मिलेगी और जो भी सरकारी योजनाएं हैं, नए कृषि उपकरण हैं, उन पे राज्य सरकारों की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी सब्सिडी दी जाती है, उसका फ़ायदा उठाएं, उसके बारे में पता करें। और अगर कहीं सही जानकारी न मिल पा रही हो तो हमारे साथ यानी किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहें। हम आपको हर वो जानकारी जो आपके काम की है इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस शनिवार इतना ही, अगले शनिवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।